हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG@। सो गाइस, आज हम लेकर आए एक धमाकेदार लेक्चर आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 10th ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लास्ट के लेक्चर तक आपका ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो इस टॉपिक पे बेस्ड, लॉगरिथम पे बेस्ड आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। लाइक जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम इसमें करने वाले हैं। तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके उन्हें देखिए। ओके, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर आपको ये लेक्चर्स को देखना है, क्योंकि आज जितने भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस का जो बेस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। आज हम बस खाली यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं और आने वाले 2-3 लेक्चर्स में भी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज आपको बने रहना है और लास्ट तक लेक्चर को देखना है, जरा सा भी मिस नहीं करना है, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आज का जो पहला क्वेश्चन वो ये है, फाइंड द वैल्यू। अब देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x रेज़ टू पावर ln y माइनस ln z इंटू y रेज़ टू पावर ln z माइनस ln x इंटू z रेज़ टू पावर ln x माइनस ln y, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे देखो इधर, देखो सबसे पहले ना आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, अच्छे से टाइम ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद ट्राई करो, ठीक है। चलिए अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरे देखे होंगे, ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरे देखे होंगे तो मैंने आपको क्या बताया था गाइस, अगर कहीं भी आपको ln दिख जाए तो ये कैसा लॉग है, यस ये आपका नेचुरल लॉग है विद बेस e, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ाया भी था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर ln y अपॉन x रेज़ टू पावर ln z, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू y रेज़ टू पावर ln z अपॉन y रेज़ टू पावर ln x, क्लियर, इनटू z रेज़ टू पावर ln x अपॉन z रेज़ टू पावर ln y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको हमने कैसे लिखा, अब देखो इधर, अब देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था a रेज़ टू पावर log bc। तो a और c को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं c रेज़ टू पावर log a टू द बेस b। कोई दिक्कत? नाउ अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x ln y, नीचे भी दिख रहा है क्या कुछ, देखो अब मैं इसकी जगह इसको मैं इंटरचेंज करूंगा x y को। और देखो यहाँ पे क्या है, y रेज़ टू पावर ln z, तो यहाँ पे z और y में कनेक्शन दिख रहा है तो मैं इसको इंटरचेंज करूंगा। इधर देखो z ln x, z और x, यहाँ पे देखो z और x इंटरचेंज कर दूंगा। तो मेरी जो एक्सप्रेशन बनेगी x ln y अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं z रेज़ टू पावर ln x, क्लियर, इनटू नाउ y रेज़ टू पावर ln z अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर ln y इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं z रेज़ टू पावर ln x अपॉन, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y रेज़ टू पावर ln z, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखो कोई जा रहा है क्या, अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो यहां से सारी टर्म्स कट के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखा कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमें ये आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी, ठीक है, अगर आपको ये रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो ये है 7 रेज़ टू पावर log 5 to the base 3 plus 3 raised to power log 7 to the base 5 minus 5 raised to power log 7 to the base 3 and minus 7 raised to power log 3 to the base 5। अब इसे आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। अब देखो इधर, क्या मैं 7 और 5 को इंटरचेंज कर दूं? तो देखो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, 5 रेज़ टू पावर log 7 to the base 3 प्लस, क्या मैं 3 और 7 को इंटरचेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या बनेगा, 7 रेज़ टू पावर log 3 to the base 5 माइनस, तो देखो यहां पे क्या है, 5 रेज़ टू पावर log 7 to the base 3 माइनस 7 रेज़ टू पावर log 3 to the base 5। अब देखो ये करने के बाद तो ना बच्चा समझ गया होगा। अब हमें क्या करना है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 0। क्लियर? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो थर्ड क्वेश्चन वो ये है, इफ x इज इक्वल्स टू log bc टू द बेस a, y इज इक्वल्स टू log ac टू द बेस b एंड z इज इक्वल्स टू log ab टू द बेस z। ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस z। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपको हमारा सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है ईमानदारी के साथ, खुद ट्राई करें, पहले अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, देखो आपको है ना एक ये आदत नहीं डालनी है कि आप क्वेश्चन देखा फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा, आपको आ गया, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन इसमें आपका जो माइंड है ना वो ग्रो नहीं करेगा। बेसिकली आपको अपने माइंड को ग्रो करना, मतलब थिंकिंग पावर आपको डेवलप्ड करनी है। वो कैसे करनी है, अब वो कैसे होगी, तो पहले खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को, बहुत लास्ट तक ट्राई करें। ओके, अलग अलग दिमाग लगाएं कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्या निकालना है, क्या पूछा गया है और क्या हमें गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को रिलेट करें एक दूसरे से, फिर उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर आंसर निकाला तो कोई भी मतलब नहीं है। तो गाइस, ये जो मेंस की प्रिपरेशन है ना, उसमें आपको क्या करना है, खुद ट्राई करने हैं, हर एक क्वेश्चंस को सेल्फ अप्लाई करना है, सेल्फ ट्राई करना है। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि मैं जो भी आपको लिखा रहा हूं ना, जितने भी नोट्स आपको लिखा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, आपको अच्छे से उनको नोट्स बनाना है अपनी कॉपी में। चाहे आप अलग अलग तरह के पेन्स को यूज करें, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी आप पेन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पेन्स को यूज करें और बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स हैं आपके ब्रह्मास्त्र हैं एक तरीके से। ठीक है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने नोट्स जो मैं आपको लिखा रहा हूं, जो मैं आपको करा रहा हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ वही कर लिया तो आपका मेंस, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका आराम से निकलेगा मेंस में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल नोट्स में से बैठेंगे, बिल्कुल A to Z डिट्टो मेरे नोट्स में से बैठेंगे, जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। बस थोड़ा बहुत डेटा हो सकता है इधर उधर, हो सकता है कि डेफिनेटली होगा डेटा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो बिल्कुल नोट्स में से आएंगे। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखो इधर, देखो हमें जो दे रखा है x इज इक्वल्स टू log BC टू द बेस A। ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ बेस चेंज फॉर्मूला। इसको मैं लिख सकता हूँ ln BC अपॉन ln A। अरे कर सकता हूं ना, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऐसे याद रखो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। और देखो मैंने यहाँ पे जो बेस लिया वो A लिया है, क्या लिया है, A लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर 1 प्लस एक्स निकालूंगा तो देखो यहाँ पे 1 प्लस ln BC अपॉन ln A, कोई दिक्कत इसमें? चलो एलसीएम लिया मैंने ln A, तो ये क्या बना, ln A प्लस ln BC। अब देखो यहाँ पे रूल लग जाएगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला लो जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, log m इंटू n टू द बेस A इज इक्वल्स टू log m टू द बेस A प्लस log n टू द बेस A। ठीक है,
ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो देखो जब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो रिवर्स भी तो जा सकता हूँ ना मैं, तो ये हो जाएगा मेरा ln ABC अपॉन ln A। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कितना आएगा, ये आएगा ln A अपॉन ln ABC। सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस वाई कितना आ जाएगा, ln B अपॉन ln ABC। ठीक है, ये आप निकाल के खुद देख सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस z कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास ln, यस ln, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये c है गाइस, क्या है ये z नहीं, ये c है ना, बेस क्या है, c है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलिए, तो ये आपका दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए बी टू द बेस c। ओके, कोई दिक्कत? चलो, तो ये आपका रहेगा ln c अपॉन ln ए बी सी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो इनकी जगह है ना, मैं यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह रखूंगा ln a अपॉन ln ए बी सी। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को मैं पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें जो फाइंड आउट करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू, तो इसकी जगह ये रहेगा ln a अपॉन ln ए बी सी प्लस ln b अपॉन ln ए बी सी प्लस ln c अपॉन ln ए बी सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो जो मेरी नेक्स्ट स्टेप वो ये है, देखो मैंने वहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आएगा ln ए बी सी और ln a प्लस ln b प्लस ln c। तो देखो ये रहेगा ln ए बी सी अपॉन ln ए बी सी। अब देखो यहाँ पे कोई जा रहा है क्या? अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको जो ये पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है log √5 √5 √5 √5 टू द बेस 5। अब देखो सबसे पहले तो है ना आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने ना सबसे पहले क्या अज्यूम किया, लेट √5 एंड सो ऑन, इसको मैंने x रखा। क्या रखा मैंने? इसको x रखा। तो देखो यहाँ पे √5 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अरे ये भी तो x रहेगा ना पूरा, ये इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है, इज इक्वल्स टू x। अब मैंने आगे क्या किया, SBS। अब देखो SBS क्या है, मैंने आपको पहले बताया SBS आपका है स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ दी साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 5x इज इक्वल्स टू व्हाट, यस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। जब मैंने x कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 5। बट देखो x यहाँ पे आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था अगर x 0 हो गया तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो हमने log की कंडीशन पढ़ी थी, log n टू द बेस a, इसके अंदर जो n है आपका वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और a आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो आपका x है वो 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 कंसीडर करेंगे। क्या? यस। तो अब देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था √5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, तो इसकी जगह हम x रखेंगे और x हमने क्या फाइंड किया, 5। ओके, तो जो log आएगा वो आएगा 5 log 5 टू द बेस 5 और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जिस नंबर का आप log निकालते हैं वो नंबर और बेस अगर आपका सेम है तो इसकी वैल्यू आपकी हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखो ये क्वेश्चन अब आपको खुद ट्राई करना है। तो अगेन हमने क्या किया, इसको x रखा, लेट √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू x।
तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ √6 + x। अरे ये भी तो x रहेगा ना, ओके, इज इक्वल्स टू x। अगेन मैंने क्या किया, एसबीएस मैंने अभी आपको समझाया, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, तो मुझे मिलेगा, तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा, 6 + x इज इक्वल्स टू x²। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मुझे इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो इसको मैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करता हूँ, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालता हूँ, x² - 3x + 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0। लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन लिया, x - 3 आ गया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया +2, तो यहाँ पे x - 3 आ जाएगा। तो ये कितना बना, x - 3 into x plus 2 is equals to 0. So here we get x is equals to 3 and -2. तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे देखो हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं निकाल सकते। क्लियर, चलिए, तो यहाँ से x is equals to 3 हम इसको कंसिडर करेंगे। अब देखो इधर यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको आगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्पेस है। तो देखो ये मेरा बनेगा लॉग, अब देखो इस पूरे टर्म की जगह मैंने क्या रखा, 3 × 27। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और log 27 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻3। और अब देखो बेस की जो पावर होती है वो मेरे डिनोमिनेटर में आ जाती है 1/3 log 3 × 3, और ये पूरा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/3 × 1 इज इक्वल्स टू 1/3। So this is my final answer. Clear? I hope you understand these things, my dear friends. तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लॉग बेस में आपके 1/10, ठीक है, और आपके पास जो नंबर है वो इस तरीके से √3 + √5 + √3 of -√5, ठीक है। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखो बहुत इजी है, बहुत इजी वे में मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो मैंने आपको ना, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी नंबर का आपको अंडर रूट निकालना है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी एक्सप्रेशंस का मैंने आपको अंडर रूट निकालना सिखाया था, 2 मेथड से बताया था, ठीक है। चलिए अब देखो मैं यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, पहले मैंने क्या किया, हर एक इनका जो है, जैसे कि लाइक 3 + √5 है ना, इसका अंडर रूट, होल अंडर रूट, इसका सबसे पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 + 2√5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, इस तरीके से हो गया। अच्छा अब देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर में देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 + 1 + 2√5 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। देखो यहाँ से अब इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट √5 का होल स्क्वायर प्लस √1 स्क्वायर, ओके, प्लस 2 × √5 × √1। अब आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो न्यूमरेटर है वो आपका बन जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 एंड होल अंडर रूट, ओके, इस तरीके से। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बना, √5 + 1 डिवाइडेड बाय √2, और इसको मैं लिख सकता हूँ √5/2 + 1/√2, ओके। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और सिमिलरली √3 - √5 मुझे मिलेगा √5/2 - 1/√2। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, log 1/10, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √5/2 + 1/√2 प्लस, और इस एक्सप्रेशन की जगह मैं लिखूंगा √5/2 - 1/√2, और यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिला, log 1/10 of number twice of √5/2, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से ना ये 2 को और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, √2, और √2 × √5, दिस विल बिकम यस √10। सो नाउ
इसको हम लिख सकते हैं आगे log 1/10 इंटू ये हो जाएगा आपके पास √10। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और अब देखो ये क्या बनेगा मेरे पास, log ये आ जाएगा 10⁻⁻1, इसको मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻1/2, और 1/2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा, और ये -1 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और मेरे पास क्या बचा log 10⁻10। अब देखो बेस और नंबर आपका सेम है तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा -1/2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपका आईआईटी में आ चुका है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आईआईटी में आ चुके हैं, जो मेंस और एडवांस के पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं लॉगरिथमिक टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, तो देखो अब इसको कितने ईजी वे में हमने करेंगे। अगर आपने सीरियसली मेरे पहले के आज के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा ना तो आप इनको चुटकी बजाते ही कर दोगे। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 6 + log 3/2 और अंदर जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से है ना। चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज अब देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पे लेट हमने इसको अज्यूम कर लिया 4 - 1/3√2। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। 4 - 1/3√2 अंडर रूट 4 - 1/3√2, और इस तरीके से आपकी जो गाड़ी चलती आ रही है एंड सॉन इनफिनिट तक। इसको हमने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया है? एक्स अज्यूम कर लिया है। तो यहां से अंडर रूट 4 - 1/3√2 इंटू एक्स, अरे ये टर्म भी तो पूरी सेम ही है ना, इसको हमने x रखा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इज इक्वल्स टू में x। अब हम क्या करने वाले हैं, एसबीएस मैंने आपको क्या बताया है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो ये क्या बन जाएगा 4 - 1/3√2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट करने वाला हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस x/3√2 -4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, एलसीएम ले लेता हूं मैं 3√2 और मुझे क्या मिल जाएगा 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दिस विल बिकम लाइक यस 12√2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ फर्दर वी गेट 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12√2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास, फाइनल इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। तो देखो यहाँ से 3√2 एक्स स्क्वायर, अब मुझे इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस से मेरे पास प्लस या माइनस करने पे प्लस एक्स आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो कांस्टेंट है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। क्लियर? तो देखो 12√2 इंटू 3√2 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यस 36 इंटू 2 दिस विल बिकम 72। तो देखो बस एक ही तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लाइक प्लस 9x माइनस 8x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस x आएगा, और जब इसको 9 इंटू 8 करोगे तो 72 आ जाएगा। ओके, अरे बहुत इजी है, तो आप तो पहले भी करके आ चुके होंगे 10th में। हम बेसिक रूल तो कर रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन है वही तो कर रहे हैं। ओके, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। ओके, तो हमें अंदर क्या मिलेगा, हमें अंदर मिलेगा √2x। ओके, प्लस में क्या मिल जाएगा इधर, यस 3। अब देखो ये जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से हम ले लेते हैं -4 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2x, ओके, एंड प्लस यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3√2 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो आगे अब हम जो है इधर क्या है 3x अंडर √2 x प्लस 3, यहाँ पे हम देखो माइनस √2 कॉमन ले ले, और तो यह आ जाएगा 4√2 दिस विल बिकम √2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास 2 टर्म्स बनी ये वाली, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा
3x माइनस 4√2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी x की वैल्यू -3/√2, ओके, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आएगी 4√2/3। अब देखो गाइज यहाँ पे हम जो है नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने और इससे पहले भी आपको बता रखा है, जो आपका नंबर है वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर। तो हम कंसीडर करेंगे इस पॉजिटिव वैल्यू को। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, देखो इधर जैसे कि अभी हमने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, इस टर्म को x कंसीडर किया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है x की जगह, वो आई है आपके पास 4√2/3। तो यहाँ पे हम इसकी जगह 4√2/3 रख देंगे और उसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर था, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो थी 6 + log 3/2, ओके, 1/3√2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास जो इन्फिनाइट वाली सीरीज थी उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, 4√2/3, क्लियर। तो देखो यहाँ से √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, और देखो ये बन जाएगा 6 + log 3/2 इंटू, देखो ये बनेगा आपके पास 2/3 का होल स्क्वायर, ओके, ये बनेगा ना 2 का 4 की जगह हमने लिखा 2 स्क्वायर और 3 × 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 6 प्लस यह जाएगा 2 आपका बाहर, तो ये रहेगा log 3/2 इंटू 2/3। अब देखो जो नंबर है और जो बेस है वो आपका यस इन्वर्स एक दूसरे का, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 2 इंटू -1, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 6 - 2 = 4। तो देखो कितने इजी वे में हमने आईआईटी का क्वेश्चन जो आपके आईआईटी एग्जाम में आ चुका है, जो एडवांस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, एक एक चीज़ आपने अच्छे से करी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने पुराने लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं, तो आप इसको नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से आप इसको कर पाएंगे, क्लियर। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ लेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, नोट्स ही पढ़ना है। नोट्स अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, मेंस तो आपका यूं ही निकल जाएगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो डिट्टो एग्जाम में मेंस के पेपर में आएंगी एज इट इज़, बस आपको क्या करना है, यस बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा हो सकता है डेटा इधर उधर हो, बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में से मिलेंगे, क्लियर। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जेई के, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एक तो कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, इफ log base 2 log base 3 log base 4 of x is equals to 0, ठीक है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है, जैसे सपोज करो अगर log n to the base a is equals to x है, तो इसको हम लिख सकते हैं n is equals to a to the power x, कोई दिक्कत इसमें। सिमिलरली अब हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो इधर सपोज करो ये आपका नंबर है, तो देखो log 3 log base 4 of x इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻0, तो कितना आ गया ये 1 आ गया। इसी तरीके से अब देखो अब नया नंबर आपका ये है, तो log x to the base 4 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻1। तो अब फाइनली x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4⁻3। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहां से आपको x कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। कितना इजी था, ठीक है। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल की जगह ग्रेटर देन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इंटरवल निकालने हैं x के। तो सेम प्रोसेस, log base 3 log base 4 of x is greater than 2⁻0। सेम अगेन log x to the base 4 is greater than, ये आपका 1 आ जाएगा ना, ये आपका क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3⁻1, और x इज ग्रेटर दैन 4⁻3, इट मीन्स x इज ग्रेटर दैन 64। तो इंटरवल जो आएगा x बिलोंग्स टू, ये आएगा आपके पास 64 से इन्फिनिटी, 64 to इन्फिनिटी आपका इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे,
इफ लॉग बेस में आपके पास 5 माइनस एक्स और आपके पास जो नंबर है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसको क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू, इसको जब मैं ओपन करूंगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 10x। अब देखो यहां से कोई जा रहा है क्या, अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो देखो माइनस 2x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 65, दिस विल बिकम 8x इज इक्वल्स टू, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 40। ओके, जब हम इसे कैंसिल करेंगे सो वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखो x की वैल्यू आपके पास आ तो गई, लेकिन जब भी हम इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे लॉग में तो आपको हमेशा वेरीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कभी सेटिस्फाई करे या कभी ना करे। अब देखो x तो आ गया बट हमें वेरीफाई करना, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे, चेक करेंगे LHS के RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए रख के देखते हैं। अब देखो LHS में पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ से log 5 माइनस ऑफ माइनस 5 और नंबर में हम रख देते हैं माइनस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 65। क्लियर, तो हमें क्या मिल जाएगा इधर, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा log 10। ओके, और इधर एक्सप्रेशन आपके बनेगी 25 प्लस 10 प्लस 65। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। देखो ये क्या बन जाएगा log 10 ऑफ 100। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 स्क्वायर टू द बेस 10, और 2 आगे आ जाएगा और log 10 और टू द बेस 10 कितना हो जाएगा, यस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया 2 आ गया, जो कि किसके बराबर है, यस आपके RHS के बराबर। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया और हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस ओके 2 अपॉन log 4 टू द बेस 9 माइनस 3 अपॉन log 8 टू द बेस 27। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो इसमें हम है ना बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको हम ले सकते हैं 1 अपॉन log 2 टू द बेस e अपॉन log 3 टू द बेस e। क्या कहा था, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, प्लस 2 अपॉन, सिमिलरली इसको हम लिखेंगे log 4 टू द बेस e अपॉन log 9 टू द बेस e माइनस 3 अपॉन log 8 टू द बेस e अपॉन log 27 टू द बेस e। अब इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये बनेगा log 3 टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e। ओके, प्लस और यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू log 9 टू द बेस e अपॉन log 4 टू द बेस e, एंड दिस विल बिकम माइनस 3 इंटू log 27 टू द बेस e अपॉन log 8 टू द बेस e। ठीक है, अब देखो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज log 3 टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e प्लस। नाउ अब देखो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 2 इंटू log 3 टू द बेस e अपॉन, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू log 2 टू द बेस e। क्लियर, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 log बेस e, ओके log 3 टू द बेस e अपॉन, और इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू log 2 टू द बेस e, क्योंकि ये क्या है 3 का क्यूब और ये क्या है 2 का क्यूब, और 3 आपका बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ से अब देखो log 3 टू द बेस e log 2 टू द बेस e, ये तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है तो इसको हम एक ही बार लिख लेंगे, तो log 3 टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e, और देखो अंदर क्या बनेगा 1 प्लस इधर क्या बचा 2 माइनस 3। ठीक है, और ये सब कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, ये 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको ना।
अब देखो लेकिन है ना, आपको पहले खुद ट्राई करना है। क्या करना है गाइस? यस, पहले खुद सेल्फ ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है n इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 2 to 2015 वन अपॉन log p टू द बेस r, और यहाँ पे आपको p की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन टिल 2015। क्लियर? अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। log b टू द बेस a, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b। मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, बेस 10 फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 2 to 2015, और इसको मैंने लिखा log r टू द बेस p। ठीक है, बेस और जो आपका नंबर है वो इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर? नाउ अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, आगे क्या बनेगा मेरे पास, n इज इक्वल्स टू log 2 टू द बेस p प्लस log 3 टू द बेस p प्लस log 4 टू द बेस p, और इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज चलेगी कहाँ तक, log 2015 टू द बेस p। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे फर्स्ट वाला, तो ये बनेगा log p, और ये सब मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टेल कहाँ तक, 2015 तक। और देखो p की वैल्यू भी तो यही है, p की वैल्यू भी हम यहाँ रखेंगे log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टेल 2015, और इसी तरीके से नंबर भी हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टेल 2015। ठीक है, अब देखो नंबर और बेस आपका सेम है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा गाइस, 1 आएगा। कितना शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो हमारे पास है 2 अपॉन log 2000 रेज़ टू पावर 6 टू द बेस 4 प्लस 3 अपॉन log 2006 टू द बेस 4। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखो अगेन हम इसको क्या करना है, देखो गाइस सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको चेक करना है। ठीक है, चलो देखो अगेन मैं इसमें क्या करूँगा, बेस 10 फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू log 4 टू द बेस 2000 रेज़ टू पावर 6। मैंने बेस और नंबर को इंटरचेंज किया और ये आपका न्यूमरेटर में चला गया, प्लस 3 इंटू अगेन मैं इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बनेगा log 5 टू द बेस, देखो ये बनेगा टू द बेस 2000 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब देखो जैसे ही पावर जो होती है आपके आगे मल्टीप्लाई में आती है ना नंबर की, इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 स्क्वायर। क्लियर, और ये बनेगा 2000 रेज़ टू पावर 6 बेस में रहेगा, प्लस सिमिलरली ये आपके आएगा log 5 क्यूब। ओके, एंड जो बेस है वो आपका 2000 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो बेस सेम है दोनों के, और आपके जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो आपके पास जो लॉ है फर्स्ट वाला लॉ वो अप्लाई कर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 16 इंटू 125 टू द बेस 2000 या 6 हो गया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो जो ये बेस की पावर 6 है वो डिनोमिनेटर में आएगी 1/6, और ये क्या बनेगा 16 इंटू 125 वी गेट 2000, वी गेट व्हाट 2000, और बेस भी क्या है 2000, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो आंसर फाइनल आंसर कितना आ गया 1/6 आ गया। सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, बेस चेंज फॉर्मूला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेस चेंज फॉर्मूले का यूज करना आ गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर सकते हो। तो बस आपको एक बार क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आपके पास आपके माइंड में एक बार क्लिक कर गया ना तो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट डिपेंड क्या करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। तो चलिए आई होप गाइस आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। ओके, अगर आपको जरा सा भी ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में भी बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि इन लेक्चर्स की जिसको रिक्वायरमेंट है उन तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। ठीक है, तो गाइज ये जो लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं ना, इन लेक्चर्स के लिए लोग बाग लाखों रुपया देते हैं कोचिंगों में।
ठीक है, सेम कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज कंटेंट। जो देखो मैंने भी खुद प्रिपरेशन करी है और मैं भी पढ़ा हूं, ठीक है, कोटा वाले माहौल में मैं भी रहा हूं, ओके। तो मुझे पता है कि किस तरीके का कंटेंट वहां पे दिया जाता है, ओके, और मैंने वहां पे रहकर पढ़ाया भी है, ठीक है। तो मुझे सारा आइडिया है कि किस तरीके से आपको कंटेंट देना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या आपको जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं आपको छाट के करा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके डायरेक्ट हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। क्लियर? सो आई होप गाइस आपको जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।